नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज जानते हैं श्री बिल्व मंगलाचार्य रचित श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र के बारे में, जिसके 71 श्लोकों में मानो श्री कृष्ण की अपार भक्ति समाहित है। गोविंद, दामोदर और माधव इन तीनों नामों को अपार सुख का कारण बताया गया है। श्री बिल्व मंगलाचार्य एक अद्भुत कृष्ण भक्त कहे जाते हैं। श्री कृष्ण पर हजारों स्तोत्र लिखे गए हैं, लेकिन बिल्व मंगलाचार्य रचित यह गोविंद दामोदर स्तोत्र अत्यंत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इसे पढ़ने से हर प्रकार के संकट और व्याधि से रक्षा होती है, इसीलिए इसे संकट हरण स्तोत्र कहा जाता है। गोविंद, दामोदर और माधव इन तीनों नामों को त्रिताप नाशक बीज कहा गया है। इस स्तोत्र को संसार की सभी मीठी चीजों से भी मीठी कहा गया है। इस स्तोत्र के पाठ से भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। इस स्तोत्र के महत्व का बखान करते हुए बिल्व मंगलाचार्य कहते हैं कि सुखम शयाना निलये निजे अपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मृत्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। अर्थात अपने घर में ही सुख से शैया पर शयन करते हुए भी जो भगवान के इन पवित्र नामों को निरंतर जपते रहते हैं, कहते रहते हैं, वे निश्चित ही भगवान की तन्मयता को प्राप्त कर लेते हैं। हर संकट में मथुरावासी और ब्रिजवासी हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ही पुकारते थे और उन्हें सहज ही कृष्ण कृपा प्राप्त होती थी। बिल्व मंगलाचार्य जी कहते हैं कि द्रौपदी के वस्त्र और बालों को जब दुशासन ने भरी सभा में खींचा, उस समय उसने इन्हीं 3 नामों के द्वारा आर्त पुकार लगाई थी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, आप मेरी रक्षा करें। कृष्ण नाम का उनके स्वरूप का आकर्षण इतना अद्भुत था कि दही बेचते समय गोपियां दही ले लो के स्थान पर कहती थीं, गोविंद, दामोदर, हे माधव। धान कूटते समय, गीत गाते समय, मनोविनोद के समय, तोता मैना को सिखाते समय, यहाँ तक कि पालने में लेटे नन्हे शिशु को सुलाते समय भी गोपियां लोरी नहीं, गोविंद, दामोदर और माधव ही गाती थी। संसार की सबसे मीठी चीज इन तीनों नामों को इसीलिए तो कहा गया है। इस स्तोत्र के पठन मात्र से श्री कृष्ण की अपार कृपा और अपार भक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं कि ग्वाल बाल, गोपियां, अक्रूर जी, मुनि ऋषिगण, श्री राधा जी, यशोदा जी सभी उन्हें इन्हीं 3 नामों से प्रायः पुकारते थे। इन तीनों नामों को विकट व्याधि से रक्षा करने वाला वैद्य कहा गया है। यह स्तोत्र भक्ति का रसमय स्तोत्र है। तभी तो बिल्व मंगलाचार्य जी ने कहा है कि सुखावसाने तु इदमेव सारम, दुखावसाने तु इदमेव गेयम, देहावसाने तु इदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर माधवेति। अर्थात सुख में है तब भी, दुख में है तब भी, और जब मृत्यु का समय आए तब भी इन्हीं 3 नामों का गान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भक्तिमय होकर बिल्व मंगलाचार्य कहते हैं कि हे जीव, तू निरंतर इन तीनों नामों का कीर्तन करती रहे। और इसी स्तोत्र का 70वां श्लोक विश्व प्रसिद्ध मंत्र बन गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वाद मृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। इस स्तोत्र का एक बार भी तन्मयता से पाठ करने पर श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है और श्री कृष्ण का अद्भुत स्वरूप, उनका आकर्षण इतना बांध लेता है कि व्यक्ति का मन प्राण आह्लाद से झंकृत हो उठता है। तो एक बार, केवल एक बार भी इस गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ अवश्य करें और स्वयं पर गर्व करें कि सनातन हिंदू धर्म संस्कृति और कृष्ण पूजन परंपरा का एक छोटा सा अंश मैं भी हूँ। तो गोविंद दामोदर माधव कहते हुए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद दामोदर स्तोत्र बिल्व मंगलाचार्य द्वारा इस संसार को दी गई एक अनुपम कृति और भेंट है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय माधव, जय दामोदर, जय गोविंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।